जानिए भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह कथा। पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में कई बार उल्लेख किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। महाशिवरात्रि आने को है और सभी भक्तों ने इसे धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यताएं हैं। आज आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। जी हाँ, पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज आपको भी अवगत कराते हैं इस खूबसूरत कथा से। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इस मत के साथ पर्वत राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने गंधर्व को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वह विवाह करेंगे तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के चलते सभी जग हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। यह देख भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से विवाह करें। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह तो सिर्फ शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की यह जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी और इसलिए जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन समस्या थी भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता यह है कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियाँ, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय लिया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। तो उन्होंने डाकिनियों और चुड़ैलों से भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहन ली। जब यह अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वह खड़ी महिलाएं भी डर गई और भाग गई। भगवान शिव और विचित्र रूप से पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो रीति रिवाज के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। यह सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्होंने एकजुट होकर भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया और रेशम के फूलों से सजाया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ गंधर्व से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुँचे, पार्वती माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी से उपस्थिति के लिए उन्होंने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और विवाह संपन्न हो गया।